Assalamu alaikum dear student, me Sheikh Asaf, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes। हम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे थे। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम आज जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैमा इंटीग्रल। गैमा इंटीग्रल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ा फोकस होकर अलर्ट होकर बैठिए, क्योंकि ये कैलकुलस का सबसे मोस्ट ट्रिकी आर्टिकल है। नॉर्मली आप कोई भी आर्टिकल को पढ़ते हो तो उसमें एक दो फार्मूले होते हैं, आप उनको सीखते हो, वो फार्मूला अप्लाई करते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। गैमा इंटीग्रल जो है अपने नाम की तरह हर एक स्टेप में इसमें चेंजेस आनी है। अगर आप अलर्ट होके ना बैठे तो आपको एक स्टेप पे पता चल जाएगा क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे आपको पता नहीं चलना, क्योंकि इस गैमा इंटीग्रल में अगर एक क्वेश्चन का सलूशन 10 स्टेप में कंप्लीट होता है तो उसमें 8 फार्मूले यूज़ होने हैं, 7 फार्मूले यूज़ होने हैं। थोड़ा अलर्ट होकर बैठिएगा। बीटा एंड गैमा इंटीग्रल। बीटा इंटीग्रल डिफाइंड एज बीटा एक्स वाई इक्वल इंटीग्रल 0 to 1 टी एक्स माइनस 1 माइनस टी वाई माइनस 1 डी टी। अगर आपके पास इंटीग्रल बीटा एक्स वाई फॉर्म में हो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया हो, स्टेटमेंट नॉर्मली इस फॉर्म में दी गई होगी तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 टी एक्स माइनस 1 माइनस टी वाई माइनस 1 डी टी। गैमा इंटीग्रल इज डिफाइंड एज गैमा एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस टी एक्स माइनस 1 डी टी। हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में लेफ़्ट साइड होगी, मे बी हम उसकी राइट साइड यूज़ करना चाहें, राइट साइड होगी तो मे बी उसकी लेफ़्ट साइड यूज़ करना चाहें, तो फार्मूलों को दोनों साइड से हम यूज़ कर सकते हैं। गैमा इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैमा एक्स एंड बीटा एक्स वाई इंटीग्रल। और ये नॉर्मली एक या दो जगह यूज़ होने हैं फार्मूले, आपको शुरू में यूज़ हो गए या एंड में यूज़ हो गए, मेन फार्मूले हैं। लेकिन ये जो फार्मूले हैं, आप 10 फार्मूलाज जो लिखे हैं ये ट्रिकी हैं, ये मोस्टली स्टेप्स में यूज़ होते रहने हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैमा एक्स एंड बीटा एक्स वाई इंटीग्रल। नंबर 1, गैमा 1 हो आप उसको 1 लिख सकते हैं। गैमा एक्स प्लस 1 हो आप एक्स गैमा एक्स लिख सकते हैं। एक्स प्लस 1 हो जिनके ऊपर मैंने ये टिक किए हुए हैं, इसका मतलब वो फार्मूले हमने आगे जाके क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। जैसे वो ए के ऊपर टिक किया हुआ है तो इनको थोड़ा गौर से देखिएगा। गैमा एक्स प्लस 1 हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स गैमा एक्स। गैमा एन प्लस 1 हो आप उसको एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मीन एन प्लस 1 हो, एक कम करके आपको एन 4 दिया गया हो, उसको एक कम करके 3 लिख सकते हैं। बीटा एक्स वाई हो तो उसको लिखा जा सकता है गैमा एक्स गैमा वाई, गैमा एक्स वाई 4। फार्मूला नंबर 4, गैमा एक्स गैमा 1 माइनस एक्स हो तो आप इसको लिख सकते हैं पाई ओवर साइन पाई एक्स। ये फार्मूला भी हमने यूज़ किया हुआ है आगे क्वेश्चन में। फार्मूला नंबर 5, गैमा 1/2 इक्वल हो उसको लिखा जा सकता है पाई अंडर रूट। फार्मूला नंबर 6, पाई प्लस 1/2 गैमा पाई प्लस 1/2 इक्वल टू 1.3.5 ऑन 2n-1 2 रेज पावर n पाई स्क्वेयर रूट। हाफ बीटा एक्स प्लस 1 टू वाई प्लस 1 टू इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन एक्स टी कॉस वाई टी डी टी। नॉर्मली आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो दी जाएगी तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स की जगह जो एक्स गिवन लाइक साइन 5t कॉस 9t, एक्स जो है 5 है 9 है, आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास वो बीटा वाली फॉर्म आती जाएगी। हाफ बीटा एक्स प्लस 1/2 वाई प्लस 1/2 8 बीटा एक्स वाई हो बीटा वाई एक्स लिखा जा सकता है। 9 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो गैमा एक्स को इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। फार्मूला नंबर 10, एक्स प्लस 1 गैमा इक्वल टू 2 पाई एक्स स्क्वेयर रूट एक्स रेज पावर पाई ई रेज पावर माइनस एक्स। इसको आप स्टिरलिंग फार्मूला बोलते हैं। ये टोटल डियर स्टूडेंट्स 10 फार्मूलाज थे जिनको आपने गैमा इंटीग्रल में यूज़ करना है। इसको आप जो है वो लेक्चर्स देखते वक्त एक दफ़ा जब ये फार्मूले कंप्लीट हो जाएं तो आप एक दफ़ा पास करके इन फार्मूलों को रिवाइज़ करना, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाना। हमारे पास है इवेल्यूएट इंटीग्रल 0 to π/2 साइंस 4t cos 5t dt। हमने यूज़ फार्मूला नंबर 7। फार्मूला नंबर 7 जो हम यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन एक्स टी कॉस वाई टी डी टी।
हाफ बीटा एक्स प्लस 1/2 वाई प्लस 1/2 लिखा जा सकता है। अब हमने सिर्फ देखना है एक्स की जगह पे क्या है, हमारे पास 4 है, वाई की जगह क्या है 5 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी ये स्टेटमेंट, हाफ बीटा 4 + 1 2 5 + 1 2, हमारे पास क्या बन गई हाफ बीटा 4 + 1 5/2 5 + 1 6/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो हाफ बीटा 5/2 3 आपके पास आ गया। अगेन फार्मूला नंबर 3 यूज़ किया जो कि है बीटा एक्स वाई, इसको लिखा जा सकता है गैमा एक्स गैमा वाई गैमा एक्स वाई 1/2 गैमा 5/2 गैमा 3, अलग अलग लिख दिया, गैमा 5/2 + 3 लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसको लिखा हाफ बीटा 5/2 3 को 1/2 गैमा 5/2 गैमा 3 और गैमा 5/2 + 3। फिर आपके पास इसको डियर स्टूडेंट्स ए बोल दिया क्योंकि अभी इसकी कैलकुलेशन करनी थी। सो गैमा हाफ गैमा 5/2 गैमा 3 5/2 + 3 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 5 + 6 11, सो गैमा 11/2। सो हम 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं। गैमा 3 सो हमने फार्मूला नंबर 2 में ये सीखा है कि n+1 गैमा n+1 हो तो हम क्या कर देते हैं n फैक्टोरियल कर देते हैं, एक कम लेके फैक्टोरियल कर देते हैं। गैमा 3 था, एक कम लिया 2 फैक्टोरियल आ गया। 5 गैमा 5/2 है, ये तब हो सकता है जब आपके पास कंप्लीट एक नंबर हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो गैमा 5/2 = गैमा 3/2 + 1 लिखा जा सकता है। ऐसे 3/2 + 1 लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे पास फार्मूला है फार्मूला नंबर 1 x + 1 गैमा x + 1 = x गैमा x, हम ये यूज़ कर सकते हैं। सो गैमा आपके पास 3/2 + 1, सो x गैमा x आ सकते हैं। x के आपके पास 3/2 3/2 सो 3/2 इक्वल टू इस 3/2 को आपने रख लिया, इस गैमा 3/2 को आगे फिर सॉल्व करना है। सो 1/2 + 1, सो फिर फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। सो आपके पास क्या आ गया 3/2 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 को आगे सॉल्व किया 1/2 + 1 से 3/2 1/2 गैमा 1/2, सो ये हो जाएगा 3/4 गैमा 1/2 आपके पास जो है फार्मूला नंबर 5 गैमा 1/2 आपके पास किसके इक्वल है, π√√ के इक्वल है, तो आपके पास क्या आएगा 3/4 गैमा π/4। सिमिलरली अगर आपके पास ये 5 आपके पास क्या था 5 आपके पास था 2, सो अगर आपके पास ये 7/2 हो 9/2 हो, नीचे वाला नॉमिनेटर जो आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम हर एक को ऐसे करेंगे या इसके लिए हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है। सो हमारे पास ऑब्जर्वेशन इसकी ये है कि 5 है, जैसे हमने 5 को सॉल्व किया था तो हमारे पास फैक्टर जो हमने बनाए थे 5 3, फिर 3 से 5/2 से बनाया 3/2, 2 कम किए 5 से 3 से बनाया 1/2, फिर नीचे वाला डोमिनेटर सेम है 5 3 1, आप देख रहे हो 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह इसका मतलब ये जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन होगी आप ऊपर वाले से 2 कम करते जाएंगे तो आपके पास वो गैमा वाला फार्मूले की सलूशन आती जाएगी। जैसे कि गैमा 11/2 है तो एक तो प्रोसीजर हम इसको ऐसे करें जैसे कि है, दूसरा ये है हम उसमें से 2 कम करते हैं, 11 में से 2 कम कर दिए 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 और एंड पे 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा π√√ के। इस कंप्लीट पूरे को हल करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा 945 32 पाई। ए बिकम्स एस, ये तमाम रिजल्ट्स गैमा 5/3 के गैमा 3 के गैमा 5/2 + 3 11/2 के तमाम के रिजल्ट ए में पुट कर दिए तो 1/2 3/4 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई 945 32 π√√ आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेट करोगे सो पाई से पाई कैंसिल हो जाना है, सो 2 से 4 कैंसिल हो जाना है, तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आ जाना है 8/315 इसका क्या होगा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। तो इन फार्मूलों को ज़हन में रखना है और सिंपल क्वेश्चन को कैलकुलेट करते आना है। अज्यूमिंग लेंथ ऑफ आर्क ऑफ वन लूप ऑफ लुमिनिक स्केट
आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 2 थीटा इज गिवन बाय 2a स्क्वेयर इंटीग्रल 0 to a dr a4 minus r4 square root. Prove that its value may be written as a by 2 pi square root gamma 1 by 4 whole square. वो हमें एक लुमनी स्क्वेयर इक्वेशन दे रहा है और वो उसको कह रहा है कि इसको आप इसके इक्वल लुमनी स्क्वेयर इक्वेशन किसके इक्वल होती है, आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर कॉस 2 थीटा के, और उसको किताब प्रूव करके लिखो कि वो a ओवर 2 पाई स्क्वेयर रूट गैमा 1 by 4 का स्क्वेयर है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो भी बीएस के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1.5 स्टूडेंट्स आता है, जैसे कि ज़करिया यूनिवर्सिटी है, जैसे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। तो ये क्वेश्चन ऐसा जो मोस्टली रिपीटेडली जो है पेपर में आया है। सो 2a स्क्वेयर इंटीग्रल 0 to a dr, ये उसने हमें दे दिया 2a स्क्वेयर इंटीग्रल 0 to a dr a4 माइनस r4 स्क्वेयर रूट। सो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि मोस्टली जितने भी फार्मूले हैं वो सारे ही के सारे इसी फार्मूले इस क्वेश्चन में जो है मोस्टली यूज़ हो जाने हैं। सो इंटीग्रल 2a इंटीग्रल 0 to a dr a4 माइनस r4, जब आपको लुमनी स्क्वेयर इक्वेशन दी गई हो तो आप उसको लेट करते हो r इक्वल टू a t रेज़ पावर 1 by 4। सो जब आप हमने इस क्वेश्चन को पैरेलल चलाया है तो आपने पैरेलल इसको देखना है, मीन आपने इसको हॉरिजेंटल देखना है। सो 2a स्क्वेयर इंटीग्रल 0 to a dr a4 माइनस r4 लेट r इक्वल टू a t 1 by 4, a इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो a t 1 by 4 भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि a t 1 by 4 अगर 0 के इक्वल है तो टोटल टर्म सारी 0 के इक्वल है। सो t भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर a के इक्वल है r, a इक्वल टू a t 1 by 4, सो a से a कट के 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर चाहे 1 by 4 ले लो तो भी 1 नहीं आना है, तो आपके पास t क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन जब r अप्रोच करता है 0 को तो t भी अप्रोच करता है 0 को, जब r अप्रोच करता है a को तो t अप्रोच करता है 1 को। ये कहाँ से पता चलेगा, इन दो इक्वेशन से, r इक्वल टू a t 1 by 4। यहाँ पे एक दफ़ा r की जगह 0 रखो, एक दफ़ा r की जगह a रखो, तो आपके पास जब 0 रखोगे t 0 आएगा, जब a रखोगे t 1 आएगा। इसका आप डेरिवेटिव ले लो, dr a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t पावर 1 by 4 है, 1 by 4 t रेज पावर 1 by 4 माइनस 1, सो माइनस 3 by 4 dt आ जाएगा। सो आपके पास लिमिट्स भी आ गई, डेरिवेटिव भी आ गया, तो आप क्या करो, इक्वेशन में पुट कर लो। सो dr a by 4 t माइनस 3 by 4 dt 2a स्क्वेयर इंटीग्रल 0 to 1 dr की जगह a by 4 t माइनस 3 by 4 a4 माइनस r4 है। सो हमने r4 लेना है तो r इक्वल टू a t 1 by 4 है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, r4 a4t आ जाएगा, a4t आपके पास क्या आ गया। उसके बाद 2a स्क्वेयर मल्टीप्लाई a by 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा, ये a स्क्वेयर a4 कॉमन लोगे तो स्क्वेयर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, a4 का स्क्वेयर आ जाएगा। सो 1 by a स्क्वेयर t रेज पावर माइनस 3 by 2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस t माइनस 3 by माइनस 1 by 2 स्क्वेयर रूट dt। आपके पास 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वेयर से एक स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक ये बचा, एक 2 ये बचा, तो a by 2 इंटीग्रल 1 t माइनस 3 by 4 1 माइनस t माइनस 1 by 2 dt आपके पास आ गया। सो इस शेप को लिखा, फिर a by 4 इंटीग्रल 0 to 1 t रेज पावर माइनस 3 by 4 को लिखा जा सकता है 1 by 4 माइनस t, 1 माइनस टी को लिखा जा 1 माइनस टी, और आप माइनस 1 by 2 को लिखा जा सकता है 1 by 2 माइनस 1 dt। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला नंबर a बनाने के लिए, बीटा इंटीग्रल बनाने के लिए, ये वाली शेप जब बन जाएगी तो इसमें ये वाला रिजल्ट हम पुट कर सकते हैं। सो हमने वैसे ही किया, वो शेप बनाई और उसके फार्मूला a अप्लाई कर दिया, a by 2 बीटा 1 by 4 1 by 2। सो आपके पास क्या आ गया, a by 2 बीटा 1 by 4 1 by 2 अगर आपके पास हो तो आपके पास फार्मूला नंबर 3 है। बीटा एक्स वाई अगर हो तो आप लिख सकते हो गैमा एक्स गैमा वाई गैमा एक्स वाई। अगेन ये आप a by 2 गैमा 1 by 4 गैमा 1 by 2, और फार्मूला नंबर 5 यहाँ पे भी मेंशन है, गैमा 1 by 4 प्लस 1 by 2। सो a by 2 गैमा 1 by 4
आपके पास 1/2 किसके इक्वल है, 1/2 अंडर रूट किसके इक्वल है, 1/2 अंडर रूट आपके पास फार्मूला नंबर 5 में पाई अंडर रूट के इक्वल है, पाई अंडर रूट आ गया और गैमा 3/4 आ गया। a/2 हमने दोनों तरफ गैमा 1/4 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमने दोनों तरफ गैमा 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है वहाँ पे गैमा 1/4 का स्क्वायर है, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। क्योंकि a/2 हमारे पास वैसे चल रहा है, वो हमारे पास रिजल्ट में भी है। सो हम ना तो हमने a/2 को कुछ कहना है, गैमा 1/4 दोनों तरफ गैमा 1/4 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। रिमेनिंग जो कैलकुलेशन है वो हम करते रहेंगे। सो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपने ख़ास रिजल्ट ड्राइव करना हो तो आप अपने स्टेप्स को, डेरिवेशन को देखते हुए करते जाएंगे तो आपके पास उसका सोल्यूशन आता जाएगा। a/2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो आपके पास a/2 ये क्या हो जाएगा, गैमा 1/4 का स्क्वायर पाई अंडर रूट और गैमा 3/4 गैमा 1/4। अगेन a/2 गैमा 1/4 का स्क्वायर रूट पाई अंडर रूट गैमा 1/4। ये गैमा 3/4 को लिखा जा सकता है गैमा 1 - 1/4। फिर हम फार्मूला नंबर 4 यूज़ करेंगे। फार्मूला नंबर 4 हमें क्या बताता है कि गैमा x गैमा 1 - x हो, मीन 1/4 1 - 1/4 हो, तो आप क्या कर सकते हो, पाई साइन पाई x लिख सकते हो। तो फार्मूला नंबर 4 यूज़ किया तो हमारे पास क्या आ गया, गैमा 1/4 गैमा 1 - 1/4, यहाँ पे x रख दो, यहाँ पे x रख दो तो फार्मूला बन जाएगा। तो आप उसकी जगह पे यूज़ कर दोगे पाई साइन पाई/4। सो ये साइन पाई/4 ऊपर चला जाएगा, a/2 साइन पाई/4 गैमा 1/4 स्क्वायर रूट पाई अंडर रूट ओवर पाई अंडर रूट। a/2 साइन 45 डिग्री पे रिजल्ट आपको देता है 1/2 अंडर रूट गैमा 1/4 का स्क्वायर पाई अंडर रूट, और साथ ये वाला पाई और ये वाला पाई, ये आपके पास 2 अंडर रूट ओवर 2 हो तो आप उसको लिख सकते हो 2 अंडर रूट। तो आपके पास ये ऊपर पाई है, नीचे पाई अंडर रूट है, तो पाई अंडर रूट आपके पास आ जाएगा। ऊपर पाई अंडर रूट है, नीचे पाई है, सो पाई 1/पाई अंडर रूट आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, पाई अंडर रूट। सो a/2 पाई गैमा 1/4 का होल स्क्वायर। साथ ही आपका ये वाला जो रिज़ल्ट है डियर स्टूडेंट्स वो प्रूव हो गया। होप सो कि आपने जो है ये वाली क्लास गौर से देखी होगी, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो जितने फार्मूले थे मोस्टली वो मैंने सारे इस आर्टिकल में यूज़ कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह प्रॉब्लम हो या इनकी और आपको क्वेश्चन चाहिए, मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप कमेंट कर से मुझसे ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।